हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और इनकी सर्वाधिक संभावना इसके साथ जुड़ने की होती है। विकल्प ए झिल्ली आयन चैनल, विकल्प बी एंजाइम योजित झिल्ली ग्राही, विकल्प सी जे प्रोटीन युक्त झिल्ली ग्राही या विकल्प डी साइटोप्लाज्मिक ग्राही। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा वह है स्टीरॉयड हार्मोन। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टीरॉयड हार्मोन की क्रियाविधि क्या होती है। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वे कोलेस्ट्रॉल अथवा वसा के व्युत्पन्न होते हैं। ये वसा के व्युत्पन्न हैं और क्योंकि ये वसा के व्युत्पन्न होते हैं आसानी से झिल्ली को पार कर सकते हैं। ये आसानी से कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं। कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं। क्योंकि ये कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं इसलिए इनके जो ग्राही होते हैं वे कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य ग्राही कहलाते हैं। ऐसे हार्मोन जो वसा में अविलय होते हैं वे झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके ग्राही झिल्ली पर पाए जाते हैं। इन्हें झिल्ली योजित ग्राही कहा जाता है। तथा ऐसे हार्मोन जो वसा में विलय होते हैं उन वे कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और इस प्रकार के हार्मोनों के ग्राही कोशिका द्रव्य ग्राही होते हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन इसी प्रकार के हार्मोनों का एक प्रकार है और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके उदाहरण हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन भी इसी प्रकार का एक हार्मोन है। तो इन स्टीरॉयड हार्मोन्स के सर्वाधिक संभावना साइटोप्लाज्मिक ग्राहियों से जुड़ने की होती है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये झिल्ली आयन चैनल एंजाइम योजित झिल्ली ग्राही अथवा जी प्रोटीन युक्त झिल्ली ग्राहियों से नहीं जुड़ते हैं क्योंकि ये वसा में विलय हैं और कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर सकते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।